Hello everyone. Today we will discuss about थर्ड पार्ट जो हम अब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम इंश्योरेंस की। हमने पढ़ा था इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 आएंगे। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे रिस्क्स और पेरिल्स, ठीक है, कि वो है। अब इसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब मान लो जो रिस्क्स और पेरिल्स जिसकी वजह से है ना काफ़ी लाइव्स जो है पर्सन वो एक इकॉनमी है ना इकोनॉमिकली बहुत लॉस सफ़र करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स किसी की सेविंग्स होंगी है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट की होगी है ना, वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो हमने पहले बात की थी। बट अगर ऐसा है इतना ज़्यादा लॉस हुआ है हमारा, मतलब जो है ना इस पर्सन के इतना लॉस हुआ है, किसी की सेविंग, एक पर्सन की सेविंग भी इतनी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं बेटर देन नथिंग, बट फिर भी वो इतनी हम कहते हैं हेल्पफुल नहीं है ना। या फिर इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न आ गए, वो इतना हेल्पफुल नहीं है, वो भी हमें कम पड़ रहा है। तो आगे आता है इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे हेल्पफुल इन चीजों के लिए इंश्योरेंस। अब ये क्या है हमारे मान लो देख हमने की है ना कि हम बहुत लॉस हुआ है ना, कि कह लो सिचुएशन है ऐसी कि जिसमें उस पर्सन ने इतना लॉस सफर किया, ठीक है, कि एक की सेविंग भी सफिशिएंट नहीं है उस फाइनेंशियल बर्डन को संभालने में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की है जो उससे रिटर्न आ रही है वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है। तो फिर बात आती है इंश्योरेंस की। ये बहुत हेल्पफुल है। ये कैसे? एक ये जो इंश्योरेंस है ये एक सिंपल आइडिया से बना था। मींस कि हम कहें कि जैसे इवेंट्स होते हैं है ना, मतलब डेथ हो गया या फिर आग लग गई, ठीक है, ऐसे जो इकोनॉमिक इवेंट्स जो है ना टेरिबल इकोनॉमिक जो मतलब करता है, मैं कहते हैं ऐसे इवेंट्स जो एक पर्सन के लिए इकोनॉमिकली पूरा हम कहते हैं घाटा है, मतलब घाटा कह देना लॉस है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो उसमें जो एक ये आइडिया था एक क्रिएट किया गया कि सोसाइटी, ऑफ कोर्स अब होता तो थोड़े, मतलब सोसाइटी इतनी है ना, उसमें होता तो थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं हर किसी को आते हैं ये, क्योंकि किसी थोड़े पर्सन्स को आते हैं, ठीक है। तो उन थोड़े पर्सन्स जिनको ये है ना प्रॉब्लम आती है, तो उसके हेल्प के लिए क्या होता है, सारी सोसाइटी, ठीक है, एक साल में थोड़ा थोड़ा हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। इसमें सारी सोसाइटी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, ठीक है। और उसे एक कॉमन फंड बनाया जाता है। कॉमन फंड बना दिया। अब वो कॉमन फंड है जिससे प्रॉब्लम आएगी, जिससे कोई इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है, जिससे मान लो आग लग गई, तो हम कहते हैं हमने फायर क्लेम किया, इंश्योरेंस क्लेम किया फायर का, कि है ना इस कंपनी में आग लग गई थी, उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ था उस कंपनी का, तो उसे उसका क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस है, तो जो कॉमन फंड बन गया। अब जिसे वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जो वो अमाउंट इकट्ठी हुई है, वो हम किसे पे करेंगे? जो अनफॉर्चुनेट मेंबर्स हैं, जो वो लॉस को सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंश्योरेंस बहुत हेल्पफुल हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैंने कैसे किया? कि जैसे एग्जाम्पल्स हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कंपनी की बात की कि कंपनी में आग लग गई है ना, तो उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है ना। ऐसा ही मान लो एक मेंबर बैंक में एक पर्सन काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में काम जॉब है ना उसकी, वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, बट उसका इंश्योरेंस, उस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है। तो उसको मतलब पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो क्लेम हो सकता, क्लेम उसका होगा। या फिर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, फैमिली कोई मेंबर है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको ऑपरेशन करवाना है ना, उससे कोई प्रॉब्लम है, उसको ऑपरेशन करवाना है। तो जो उस ऑपरेशन, अगर उस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, उस जिसे प्रॉब्लम है जिसका ऑपरेशन करवाना है,
तो उस इंश्योरेंस की हेल्प से वो पैसे उस जितने हमारे लगे हैं एग्जैक्ट उतने तो नहीं मिलते, ठीक है, थोड़ा सा कम मिलते हैं, बट मिल जाते सारे, कि वो पैसे उससे मिल जाएंगे। अगर उसका इंश्योरेंस हुआ है उससे वो पैसे वो क्लेम कर सकता है। इस तरह से इंश्योरेंस बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।